कई लोग ये भी पूछते हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ती रहती है। जैसे कब्र में गड़े रहते हैं ऐसे ही हम महाप्रलय में छिप जाते हैं। आते कितने, जो उस युग लायक होते हैं उस युग में आते हैं, जो दूसरे युग लायक होते हैं दूसरे युग में आते हैं। अब बताओ सतयुग में पापियों को कैसे लाएंगे, नहीं समझे, वो तब तक स्टॉक में पड़े हैं, जब कलयुग आएगा तब लाए जाएंगे। लोग कहते हैं इस समय पाप बढ़ा है तो जनसंख्या कैसे बढ़ी। हमने कहा पापी जो इकट्ठे थे, जो जमा थे स्टॉक में, उनको निकाल दिया गया है। वो सब पड़े रहते हैं, समाप्त नहीं होते। समाप्त केवल ब्रह्म ज्ञान करता है। जैसे धान चावल ये सब, धान चने सब रखे हैं, बो दो उग जाएंगे, पर चावल बो दो। तुम्हारे यहां चावल बोए जाते हैं कि धान? छिलका लगे हुए बोने से उगते हैं। यदि उगना समाप्त करना है तो सुरक्षित रहने वर्ष, चाहे एक वर्ष धान बचाए रखो, अगले साल नहीं उगेगा। और ये तो हो सकता है साल 2 साल बाद ना उगे, पर तुम हजारों साल बाद भी उगने लायक बने रहोगे जब तक तुमको भून नहीं दिया जाए, अर्थात चने को भून दिया जाए तो ना अब उगेगा, ना अगले साल उगेगा, ना अनंत जन्म में उगेगा, वो नहीं उग सकता। इसलिए जो धान चावल हो जाता है वो बोया नहीं जाता, उग ही नहीं सकता। तो ईश्वर भी मुक्त पुरुष को जन्म नहीं दे सकते, और अज्ञानी को समय आएगा तो बोएंगे। अच्छा, आपके यहाँ अभी हमने कल प्रश्न कर दिया, किसी के घर गए थे तो वो रखा था सोयाबीन, होता है सोयाबीन। तो अभी हमारे एक संत ने बताया कि अब 2 बार भी बोने लगे। कई चीजें पहले 1 बार बोई जाती थी, समय के अनुसार 2 बार बो देते हैं। अभिप्राय है कि ऋतु काल में बोते हैं।